So hi everyone, welcome to my channel Toppers English. So in today's videos, my dear learners, we are going to learn prepositions. As you can see, we are going to learn today prepositions. So my dear learners, in today's video, I am gonna tell you how can you use prepositions in easy way. I will explain you by taking simple sentences. So let's jump into the topic without getting delay. So first preposition is from. From means say. So we can use from different aspects. फर्स्ट इज फ्रॉम सम प्लेस, मतलब जब हम कहीं प्लेस से आ रहे हैं, किसी प्लेस से आने की बात करते हैं तो उस टाइम में हम फ्रॉम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ. तो यहाँ पर मैंने यूज किया फ्रॉम. आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश. यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रॉम क्योंकि हम बता रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई एम कमिंग फ्रॉम लंडन. आई एम कमिंग फ्रॉम लंडन, मैं लंदन से आ रहा हूँ. तो इस केस में भी हम यूज करेंगे फ्रॉम. सो फ्रॉम जब हम किसी प्लेस से आने की बात करते हैं तो उस केस में हम फ्रॉम यूज करते हैं, फ्रॉम सम प्लेस. सो नेक्स्ट केस है फ्रॉम सम सोर्स. जब आप किसी सोर्स से कुछ ऑब्जेक्ट, किसी चीज लेने की बात करते हैं किसी भी सोर्स से, तो उस टाइम भी आप फ्रॉम का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड इट फ्रॉम तानिया, कि मैंने ये जो बात है तानिया से सुनी है. तो उसका सोर्स कौन है? फ्रॉम तानिया. यहाँ इसलिए तानिया इसका सोर्स है, तो तानिया से पहले हम क्या लगा देंगे? फ्रॉम. सो नेक्स्ट इज आई रोट इट फ्रॉम द बुक. यहाँ पे हमारा सोर्स क्या है? यहाँ पे हमारा सोर्स है बुक. सो यहाँ पर भी हम क्या यूज कर देंगे? फ्रॉम. सो इसीलिए जब आप किसी सोर्स से कुछ सामान लेने की, कुछ ऑब्जेक्ट लेने की, कुछ भी आपको चीज किसी सोर्स से मिलती है, तो उस केस में भी आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? फ्रॉम. तो नेक्स्ट केस आता है डियर लर्नर्स, पॉइंट ऑफ टाइम. किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, लाइक मंडे को, फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम यस्टरडे, दिस. सो आई विल कम फ्रॉम टुमारो. अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है कि मैं कब से आऊंगा? मैं कल से आऊंगा. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया. आई विल वर्क फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से काम करूंगा. तो जब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि मैं इस टाइम से काम करूंगा, तो उस केस में भी हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करते हैं. सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो गया. तो सो आवर सेकंड प्रीपोजिशन इज आफ्टर. आफ्टर का मतलब होता है या तो के बाद या फिर पीछे पढ़ना. सो फॉर एग्जाम्पल, द बैंक इज जस्ट आफ्टर द पार्क, मीन्स पार्क के जस्ट पीछे हमारा क्या है? पार्क के पीछे क्या है? हमारा बैंक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई मदर इज ऑलवेज आफ्टर मी. पीछे पड़ना मीन्स मेरी मम्मा हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है. सो नेक्स्ट थर्ड प्रपोजिशन इज बिफोर. बिफोर यूज होता है या तो के पहले या के सामने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस मैटर विल बी रिजॉल्व बिफोर द कोर्ट. मीन्स ये जो मैटर है कोर्ट के सामने क्या हो जाएगा? रिजोल्व किया जाएगा. तो यहाँ पर जो बिफोर का मतलब है, यहाँ पर बिफोर का मतलब क्या यूज किया जा रहा है? के सामने, के सामने. नेक्स्ट इज आई लाइक टू गो फॉर अ रन बिफोर ब्रेकफास्ट. मतलब यहाँ पर क्या है? बिफोर का यूज क्या हो रहा है? के पहले. यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रेकफास्ट से पहले मैं क्या करता हूँ? मैं रन के लिए जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ. इन का यूज होता है. नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारी इन. इन का मतलब होता है में, और मोस्टली यहाँ पर इसका फर्स्ट यूज हम दिखाते हैं. फर्स्ट यूज होता है इसका विद टाइम, लाइक जैसे कि इन द समर, इन द विंटर, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन 2024. और आप कह सकते हो कि इन 5 years, months, in 3 months. तो इन अप्रैल, इन मई, इन ड्रॉप. तो इस टाइम के लिए आप क्या यूज करोगे? जब आप टाइम पीरियड के अंदर शो कर रहे हो तो उसमें भी आप इन यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू इन इवनिंग. मैं तुम्हें इवनिंग में मिलूंगा, मैं शाम के समय मिलूंगा. नेक्स्ट है आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल इन 2024. मतलब मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो 2024 में किया था. सो इसका फर्स्ट यूज क्या है कि जब आप टाइम की बात करते हो, किसी ईयर की, किसी पर्टिकुलर टाइम की, मॉर्निंग की, इवनिंग की, किसी सीजन की, विंटर की, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है. तो इन सब के साथ आप क्या यूज करोगे? इन.
सो इन का यूज किया जाता है प्लेसेस के साथ, की पहले हमने बात करी कि टाइम के साथ यूज किया जाता है, और सेकेंडली प्लेस के साथ भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया, इन दिल्ली, ठीक है। तो थर्ड इसका यूज होता है पर्टिकुलर लोकेशन। इनका यूज आप पर्टिकुलर लोकेशन की जब बात करते हैं तभी भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द ब्रूम इज इन द गैरेज, इट मीन्स यहाँ पर जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो क्या है, द गैराज, ठीक है। तो गैराज में हमारी क्या है, ब्रूम रखी हुई है। इन, इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया इन। एंड आई एम इन द गार्डन, यहाँ पर वो बता रहा है कि मैं गार्डन में हूँ, इसलिए हमने यहाँ यूज किया इन। सो क्लियर है आपको। हम इन प्रोपोजिशन का यूज कर सकते हैं, टाइम के साथ कर सकते हैं, प्लेस के साथ कर सकते हैं, एंड थर्ड आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन की जब बात करते हैं तभी भी आप इन प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ प्रेपोजिशन है ऑन। ऑन का यूज होता है जब आपका क्या होता है, व्हेन टच द सरफेस, जब आपका सरफेस को टच करता है। फॉर एग्जाम्पल द मैप लाइज ऑन द डेस्क, इट मीन्स डेस्क के बिल्कुल ऊपर क्या रखा है, आपका मैप रखा हुआ है। इट मीन्स मैप जो है डेस्क के सरफेस को टच कर रहा है, तो इसलिए आपने यूज करा है यहाँ पर ऑन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल, इट मीन्स कि वॉल के बिल्कुल सरफेस को टच कर रही है फोटो, इट मीन्स वो उसको बिल्कुल टच कर रही है, तो हमने यहाँ क्या यूज किया, ऑन। क्लियर आपको। जब आपको किसी सरफेस को टच कर रही है कोई चीज तो उसकी और उसके ऊपर रखी हुई है तो आप प्रेपोजिशन का यूज करोगे, वो होगी ऑन। तो नेक्स्ट हमारी सिक्स्थ प्रेपोजिशन है अबव। अबव कब यूज करते हैं, वो किसी सरफेस के ऊपर तो है बट वो दैट इज नॉट टचिंग द सरफेस, ठीक है, वो उसके सरफेस को टच नहीं कर रही है, डोंट टच सरफेस। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मिरर अबव द सिंक, मीन्स सिंक के जस्ट ऊपर एक क्या है, मिरर है, बट द मिरर इज नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ द सिंक। सो इसलिए आपने यहाँ क्या यूज किया, दैट्स व्हाई वी यूज्ड अबव हियर इंस्टेड ऑफ ऑन। मीनिंग दोनों का है ऊपर ऊपर, बट ऑन कब यूज होगा, जब कोई चीज किसी के सरफेस को टच कर रही है, एंड अबव कब यूज होगा, जब किसी के सरफेस को टच नहीं कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल इज इट इज ऑन द शेल्फ, ये कहाँ पे, इट इज ऑन द शेल्फ जस्ट अबव योर हेड, जस्ट अबव योर हेड। जो शेल्फ है वो हेड के जस्ट ऊपर है, बट शेल्फ इज नॉट टचिंग योर हेड, इसलिए आपने यहाँ क्या यूज किया, अबव। नेक्स्ट सेवंथ प्रपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि बीच में, जब दो या दो से ज्यादा दो चीजों के बीच में आपकी कोई चीज यूज होती है, दो लोगों के मध्य, दो चीजों के मध्य कुछ यूज हो रहा है, तो उस टाइम आप कंपैरिजन करने के लिए या फिर उनके बीच में किसी चीज को बताने के लिए क्या यूज करते हैं, बिटवीन। बिटवीन ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड फादर, मीन्स वो अपनी मदर और फादर के बीच में खड़ा था। सो बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। देयर इज अ डोर बिटवीन द टू रूम्स, मीन्स दो रूम के बीच में आपका क्या है, डोर है। तो यहाँ पर दो रूम की बात हो रही है और उनके बीच में क्या है, डोर है, ठीक है। जब किसी दो चीजों के बीच में किसी ऐसी चीज की बात करें जो उनके दोनों के बीच में है, तो हम क्या यूज लगाएंगे, बिटवीन। सो नेक्स्ट प्रपोजिशन है एट प्रपोजिशन अमंग। अमंग का यूज कब किया जाता है, जब आप मोर देन 2 पर्सन के बात किए कर रहे हैं, किसी मोर देन 2 पर्सन या दो ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की जब आप बात करते हैं तो आप अमंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम इज पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, मीन्स अब आप इतने सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब मोर देन 2 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स में कौन पॉपुलर है, राम। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया अमंग। नेक्स्ट इज नाइन्थ प्रपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। फॉर एग्जाम्पल दे नेवर आर्ग्यूड इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, मतलब वो किनके सामने नहीं, अपने चिल्ड्रन के सामने आर्ग्यू नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कार वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। फ्रंट ऑफ मीन्स कार जो पार्क की गई थी वो हाउस के बिल्कुल सामने पार्क की गई थी। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है जब आप के सामने यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, इन फ्रंट। नेक्स्ट लास्ट सो आवर लास्ट प्रपोजिशन इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, के पीछे। द डॉग इज बिहाइंड द फेंस, मीन्स फेंस के पीछे कौन है, डॉग है। वेयर हाउस इज बिहाइंड द स्टोर, स्टोर के बिल्कुल बिहाइंड पीछे क्या है हमारा, वेयर हाउस। सो today we discussed about 10 prepositions. So I hope if you have understood. If you like the video and you want more such videos, so do like the video and don't forget to subscribe my channel. So if you want any other topic,
सो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।